हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इसका मीनिंग यदि हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम एक साथ रह सकते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ। इस स्टोरी की हम शुरुआत करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। इसमें एक फैमिली रहती है, ठीक है। वो फैमिली क्या है, वॉयेज पर निकलती है। वॉयेज मीन्स होता है जल यात्रा, है ना। वो एक जल यात्रा पर निकलती है जो कि साउथर्न इंडियन ओशियन में वो निकलते हैं, है ना। जो भारतीय महासागर है, दक्षिणी महासागर, उसमें यात्रा के लिए वो निकलते हैं। और उसमें फिर उनको जो क्या बोलते हैं कि समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। और उनकी जो स्थिति रहती है वो ऐसी रहती है कि लगभग उनकी जो जान वो है बहुत ही ज़्यादा जोखिम में पड़ जाती है। उस समय वह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी को ये टाइटल रिलेट करता है स्टोरी को कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ रह सकते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस लेसन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत है यहाँ पर। इन जुलाई 1976, 1976 जुलाई माह में, माय वाइफ मेरी, मेरी पत्नी जिसका नाम मेरी है, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7, मेरा पुत्र जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष, डॉटर सुजैन जिसकी उम्र 7 वर्ष। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जिसका नाम की मेरी है ना, सन जोनाथन, मेरी पुत्री सुजैन, हम सब इंग्लैंड प्लाईमाउथ से यात्रा करने के लिए निकले। कौन सी यात्रा करने के लिए निकले? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अब कैप्टन जेम्स कुक करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस यात्रा को 200 वर्ष पूर्व कंप्लीट कर लिया था, तो उसी को हम फिर से दोहराने के लिए निकले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, काफ़ी लंबे समय से मेरी और मैं। अब मेरी यहाँ पर कौन है? मेरी मीन्स पत्नी है। किसकी है? जो आपको बता रहा है, कहानी बता रहा है। जैसे आई मतलब कौन है? लेखक मान सकते हैं हमें ना। ए 37 year ओल्ड बिजनेसमैन, मैं कौन हूँ? एक 37 वर्ष का ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस, हमने काफ़ी दिनों से एक सपना देखा कि हम इस यात्रा पर निकलेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स। और जब भी हमारा लेज़र टाइम रहता था, लेज़र टाइम का अर्थ होता है बचा हुआ समय। जैसे एक तो हमारा वर्किंग आवर रहता है, वर्किंग आवर के अलावा जो हमारा फ्री टाइम रहता है, लेज़र टाइम रहता है, उस टाइम में हमने ओनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स पर हमने ध्यान दिया। अब ओनिंग सी फारिंग स्किल का अर्थ ये होता है कि पानी में किस प्रकार से अपने जो यात्रा करते हैं उस समय का जो उस कौशल को और अच्छा करने के लिए उसकी हमने प्रैक्टिस की, यूँ कह सकते हैं। ठीक है। और बोट वेव वाकर, हमारी जो बोट है, बोट मीन्स नौका, नाव हो सकती है या होती है, उसका नाम था वेव वाकर। ए 23 मीटर 30 टन वुडन हडल ब्यूटी, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी। उसकी लंबाई हम यहाँ पर बताई जा रही है 23 मीटर 30 टन, और उसका जो वेट है वो 30 टन। वुडन हडल जो कि लकड़ी की बनी हुई थी और ब्यूटी थी, सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको कि प्रोफेशनली हमने बिल्ट किया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड इट। और कई महीनों तक हमने, वी हैड स्पेंड मंथ्स, कई महीने हमने
इसको फिट करने में और इसको रफेस्ट वेदर के लिए टेस्ट करने में लगाए, मतलब इसको टेस्ट करने में और फिट करने में हमें कई महीने लगे। रफेस्ट वेदर का अर्थ होता है सबसे ख़राब मौसम, ठीक है। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर, जो हमारा प्लान था उसका जो फर्स्ट लेग था, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर्स, 3 वर्ष की जो हमारी योजना थी उसका पहला चरण, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। मतलब जो कि 1,50,000 किलोमीटर की हमारी जो पूरी यात्रा थी उसका पहला चरण केप टाउन तक काफ़ी खुशी खुशी हमने बिताया, प्लीजेंटली, ठीक है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, उत्तर दिशा, ईस्ट माफ़ कीजिएगा, पूर्व दिशा की ओर, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, फिर हमने वहाँ माफ़ कीजिएगा एक लाइन शायद छूट गई है ना, एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने अपने साथ 2 क्रूमैन रखे। क्रूमैन मतलब जो रफेस्ट वेदर में हमारी सहायता कर सकें। अमेरिकन लॉरी विजिल, हमने वहाँ से 2 क्रूमैन को रखा। क्रूमैन का अर्थ ये होता है कि जो रफेस्ट वेदर हो या फिर जो वोएज जल यात्रा है उस जल यात्रा में हमारी सहायता करने वाले हैं, ठीक है। तो एक का नाम था लॉरी विजिल और दूसरे का नाम था स्विस हर्बल हब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, मतलब दुनिया का जो सबसे रफेस्ट सी समुद्र माना जाता है उसमें हमारी मदद करने के लिए। द साउथर्न इंडियन ओशियन, और उसका नाम था साउथर्न इंडियन ओशियन। साउथर्न का अर्थ होता है दक्षिणी, इंडियन मीन्स हिंद, ओशियन मीन्स महासागर, तो दक्षिण हिंद महासागर। और आगे बढ़े नेक्स्ट पेज की ओर। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दूसरे दिन जब हम केप टाउन से बाहर निकले, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है एनकाउंटर, ठीक है। एज ए होमवर्क, इस शब्द का आप मुझे हिंदी मीनिंग मीन्स इसका अर्थ मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एक होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर छोड़ के जाता हूँ। तो फिलहाल हम देखते हैं गैल्स। गैल्स का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत तेज़ हवा चलना, उसको बोलते हैं गैल्स। तो जब हमने शुरुआत की, मतलब हम अगले दिन जब केप टाउन से निकले तो हमारा सामना जो है स्ट्रॉन्ग गैल्स से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, तेज़ हवा कंटिन्यूसली बहती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी, जो तेज़ हवा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा जो चल रही थी उसकी मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज़ ऑफ द वेव वाज अलार्मिंग, परंतु उन वेव्स, उन तरंगों की, उन लहरों की जो साइज़ थी, है ना, उनका आकार था, वह मुझे चिंतित कर रहा था। अप टू 15 मीटर्स, और उनकी ऊंचाई कितनी थी, 15 मीटर तक थी, ठीक है। एज हाई एज मेन मास्ट, मास्ट क्या होता है, मास्ट मीन्स जो उनकी नौका है। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये एक नाव का पिक्चर बना हुआ है, इसमें यहाँ पर एक खंबा रहता है, ठीक है, और इस खंबे से फिर कपड़ा बंधा हुआ रहता है। तो ये जो खंबा है ये नाव है और ये खंबा, तो इसको बोलते हैं मास्ट, ठीक है। तो वो जो लहरें थी वो लहरें उस मास्ट के इक्वल थी, मतलब इतनी लगभग उसकी ऊंचाई की थी, ठीक। दिसंबर 25 फाउंड अस 3005 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 दिसंबर को 350 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन तक हम गए। डिस्पाइट एस्ट्रोसियस वेदर वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। मौसम ख़राब होने के बावजूद हमने वंडरफुल हॉलीडे, मतलब अच्छा सा हमारा जो छुट्टियां थी उनको हमने बिताया क्रिसमस ट्री के साथ। अब एज़ यूजुअल 25 दिसंबर जो होता है ना, क्रिसमस की छुट्टियां लगती हैं, आप सब हम ही जानते हैं। और क्रिसमस ट्री उनके लिए एक शुभ ट्री मानते हैं क्रिश्चियन लोग ना, तो उसके साथ उन्होंने छुट्टियां बिताई। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर्स डे और नए दिन, मतलब नए वर्ष का वेलकम होता है ना। जैसे 25 दिसंबर जो होता है क्रिसमस डे, 2-3 दिन की उनकी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद इन्जॉयमेंट के लिए, उसके बाद नए दिन का, नए वर्ष का वेलकम करते हैं। तो वो कह रहे हैं न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नया वर्ष के दिन, नए वर्ष के दिन वह भी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, सुधार नहीं कर पाए, इम्प्रूवमेंट।
बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, परंतु हम ऐसी आशा कर रहे थे, उम्मीद थी हमें कि ये जल्दी ही परिवर्तित होगा। एंड इट डिड चेंज, और परिवर्तित हुआ, फॉर द वर्स, मतलब और ज़्यादा ख़राब हो गया। परिवर्तन तो हुआ लेकिन परिवर्तन अच्छाई की ओर नहीं हुआ, और ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम। वेदर एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की सुबह की बात है, द वेव्स वर गिगेंटिंग, है ना, इसका अर्थ होता है डरावनी या भयानक। तो लहरें जो थी, वेव्स जो थी, और ज़्यादा खतरनाक दिखने लगी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट। यहाँ पर एक वर्ड आया है KNOTS, नॉट, है ना। नॉट मतलब ये होता है किसी नाव या जहाज़ की जो स्पीड होती है उसके मेज़रमेंट के लिए नॉट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक स्मॉल स्टॉर्म जीप में सेलिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे, ठीक है, जो कि 8 नॉट पर चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस, ठीक है। अब वो लहरें जो काफ़ी ऊंची ऊंची जो लहरें थी, है ना, अब जैसे जहाज़ ये ऐसे चल रहा है, तो जो लहरें हैं, लहरों के टॉप पर जब जहाज़ रहता है तो हमारे सामने विशाल समुद्र हमें दिखाई देता है, ऐसा वो कह रहे हैं। जब जहाज़ क्या है, जब तैरेगा पानी में तो एक ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों पर एक बार उसके टॉप पर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो जब हम यहाँ पर रहते थे उसके वेव्स के टॉप पर, तो हमें आगे बहुत ही विशाल समुद्र दिखाई देता है या देता था, ठीक है। इनॉर्मस, एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, बड़ा, सीज समुद्र, रोलिंग टुवर्ड्स अस हमारे सामने। एंड स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवा की चिल्लाहट, हवा की चीख। एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, हमारे कानों में दर्द पैदा करती थी। स्प्रे मीन्स जब वो लहरें उस बोट के वेव आकर के तल से टकराती थी तो उसके पानी जो है, पानी के छींटे जो हैं वो हमारे कानों पर पड़ते थे, और पवनों की या हवा की चीख। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। फिर हमने बोट को थोड़ा धीमा किया, जो स्टॉर्म जीप थी उनको नीचे उतारा और उनको रस्सी से, जिसको मूरिंग रोप कहा गया है, उससे उनको बांधा। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और हमने उनको डबल बार बांधा, मतलब एक बार बांध दिया फिर दूसरी बार अच्छे से और उनको बांधा। वेंट थ्रो अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डूम ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट। अब उनको उस चीज़ के लिए तैयार होना था कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि जैसे जहाज़ का पलटना, है ना, उनकी जो नाव थी उसका पलटना, या फिर खतरे के संकेत उनको मिल रहे थे, तो उन्होंने फिर सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। जैसे अपनी बॉडी पर ऑयल, स्किन पर ऑयल तेल लगा लिया, लाइफ जैकेट पहन लिए, ऐसा सब व्यवस्था करने के बाद एंड वेटेड, वे इंतज़ार करने लगे कि या तो मौसम सही हो जाए या फिर बुरी स्थिति भी बनती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब जो इम्पेंडिंग डिजास्टर की बात है, इम्पेंडिंग मतलब जो खतरे के जो संकेत थे, है ना, उसका पहला इंडिकेशन शाम को 6 बजे आया, ठीक है। विथ एन ओमिनस साइलेंस, यहाँ पर एक वर्ड आया है ओमिनस। ओमिनस का अर्थ होता है अशुभ, साइलेंस मतलब माहौल वहाँ पर ऐसा हो गया जैसे सब कुछ शांत था, चुप था, और वो भी अशुभ लग रहा था, ठीक है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आसमान इमीडिएटली तुरंत ही डार्क हो गए। देन केम ए ग्रोविंग रोर, और दहाड़ने की आवाज़ आई, जैसे शेर दहाड़ता है, बादल गरजते हैं। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, और हमारे शिप के ऊपर बड़े ही विशाल बादल टावरिंग कर रहे थे, मतलब छा गए ऊपर। विथ हॉरर, डर में, आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, एहसास हुआ मुझे कि ये क्लाउड नहीं है, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ये तो लहरें हैं, ऐसी लहरें हैं जिनको मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, जो कि परफेक्टली वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, सामने खड़ी हुई, मेरे सामने थी। परफेक्टली वर्टिकल एंड आलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स,
और जो दूसरी वेव्स थी उनकी लगभग 2 गुनी ऊंचाई वाली थी। जैसे वो लगभग 15 मीटर की थी तो इसकी ऊंचाई लगभग होगी 30 मीटर की। विथ ए राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ऐसा लग रहा था कि उन लहरों की जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर, वो जैसे मान लो ब्रेकिंग हो रहा है, टूटने ही वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव। अब वो जो रोर मतलब जो आवाज़ें आ रही थी वह थंडर में मीन्स तूफान में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और जो लहरें थी हमारे सामने आने लगी। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एक पल के लिए मैंने ऐसा सोचा कि हम उस जो ऊंची लहरें हैं ये, इन लहरों पर हम राइड कर जाएंगे, मतलब ऊपर जहाज़ को राइड कर देंगे, राइड मतलब ऊपर चला जाएगा उस लहर के ऊपर। बट देन ए ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, परंतु अचानक से एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सप्लोजन, मीन्स एक्सप्लोजन का अर्थ होता है विस्फोट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ज़ोर से धक्का उस वेव वाकर को या उसके तल को, डेक मीन्स होता है किसी जहाज़ या नाव का तल, उस पर ज़ोर से धक्का लगता है, एक्सप्लोजन होता है। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो हरा और सफ़ेद रंग का जो पानी था वो शिप के अंदर आ जाता है, शिप मीन्स जहाज़। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर एक पहिए से टकरा जाता है। एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी हमारे ऊपर है, ठीक है, और हम डूब रहे हैं। सिंक का अर्थ होता है डूबना, लहरों के नीचे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मेरी आगे आने वाली मृत्यु को मैंने स्वीकार किया कि अब तो मरने ही वाले हैं। एंड एज आई वॉज लॉजिंग कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस खो रहा था, मतलब मूर्छित हो रहा था, बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने फेल्ट क्वाइट पीसफुल मतलब जैसे कि सब कुछ अब ख़त्म होने वाला है ऐसा महसूस हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अब उम्मीद तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरा सिर जो है वो पानी से बाहर आता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉप्ड आउट। पॉप्ड आउट का अर्थ ये होता है कि जैसे पानी में आप अंदर हैं और आपकी गर्दन यदि आप मुंह बाहर निकालते हैं तो उसको पॉप्ड आउट कहते हैं। ठीक है, ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वाकर वाज नियर कैप्सिजिंग, इसका अर्थ होता है नाव का पानी में पलट जाना। क्या अर्थ होता है? नाव का पानी में पलट जाना। तो थोड़ी दूर मैंने देखा कि जो वेव वाकर है वो पलटी हुई है, मतलब पलट गई है, और मैं नाव से बाहर था। हर मास्ट आलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मास्ट था मीन्स वो खंबा जिस पर कपड़ा बांधते हैं वो ऐसे वर्टिकल था, लेकिन वह नाव पलट जाने से ये जो है ये ऐसे हो गया, मीन्स क्षैतिज हो गया। सीधा होना चाहिए लेकिन ऐसे पानी में तैर रहा था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, हर्ल्ड अपराइट मतलब एक लहर आई और उस लहर ने फिर उसको सीधा कर दिया। किसको सीधा कर दिया? उस नाव को, वेव वाकर को। यहाँ देखिए हर आया है ना, तो ये हर यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? ये वेव वाकर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, हर मतलब उसको। हर लाइफ लाइन जग्ड टॉट, आई ग्रेप्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वाकर मैन बून, और कैसे तैसे मैं गार्ड रेल्स को है ना पकड़ने की कोशिश मैंने की, और उसके सहारे में वेव वाकर के अंदर गया या उसके पास गया। सब्सक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैगडॉल, सब्सक्वेंट मतलब आगे आने वाली, जो दूसरी लहरें थीं उन लहरों ने मुझे टोस्ट किया, मतलब डेक के अंदर उछाल कर फेंक दिया। लाइक ए रैगडॉल, जैसे कि कोई रैगडॉल हो। अब रैगडॉल क्या होती है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डॉल मीन्स होती है गुड़िया, है ना, और रैगडॉल मतलब जो कपड़ों की बनाई गई गुड़िया। एक गुड़िया तो प्लास्टिक वगैरह की होती है ना, और एक गुड़िया होती है कपड़ों की। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या आपने भी बचपन में उन डॉल्स को, उन गुड़िया को देखा होगा जो कपड़ों की बनाई जाती है, उनके अंदर कपड़े भर दिए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं रैगडॉल। तो रैगडॉल की तरह मुझे उछाल कर अंदर फेंक दिया, टोस्ड मी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, रीब का अर्थ होता है पसलियाँ, है ना, तो मेरी जो लेफ़्ट साइड की जो रिब्स थी वो क्रैक हो चुकी थी। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टिथ, और दांत टूट चुके थे। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे 32 के 32 ही टूटे हों, एक दो दांत भी टूट जाते हैं तो भी
खून से मुंह भर जाता है। सम हाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उस पहिए पर मैं लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब दूर पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने ऐसा महसूस किया कि शिप जो है पानी के नीचे है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, परंतु मैंने उस पहिए को नहीं छोड़ा। सडनली, अचानक से, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। द फ्रंट हेज वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो सामने का जो हेज था, है ना, वो जो हेज था वो अचानक से उसको हटाया गया और मेरी जो है वो दिखाई दी। अपीयर्ड का अर्थ होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। उसने चिल्लाकर कहा कि हम डूब रहे हैं। किसने कहा? मेरी ने कहा। मेरी कौन है? पत्नी का नाम है। द डेक आर स्मैश्ड, डेक मीन्स तल, जो नाव है उसका जो तल है वो स्मैश्ड हो चुका है, मतलब टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी के अंदर हैं, मीन्स नाव में पानी भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज, मैंने उसको कहा, चिल्लाकर कहा। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ने की कोशिश करो। शाउटेड, चिल्लाकर कहा। लोरी हब्स वर पंपिंग लाइक मेडमैन, लोरी और हब जो उनके क्रू मैन थे वह पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग मीन्स जो पानी अंदर भरा हुआ है उसको बाहर फेंक रहे थे, है ना। इसको और देखें तो पंपिंग का अर्थ होता है उलझना, जैसे हम उलझते हैं ना कि पानी भर गया है तो उसको हाथों से या किसी अन्य उपकरण से पानी को बाहर फेंकना। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, बाकी जो नाव के जो और भी जैसे टूटे हुए जो सामान थे वो क्रेजी एंगल्स लटके हुए थे, पानी में तैर रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बर्ड इन वर्ड्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टार बोर्ड। स्टार बोर्ड का अर्थ होता है जहाज या हवाई जहाज का दायां भाग, एक लेफ्ट होता है राइट होता है, तो जो दायां भाग है उसको बोलते हैं स्टार बोर्ड। तो अब पानी के उस धक्के से, उस जोर के एक्सप्लोजन से जो स्टार बोर्ड साइड है वो क्या हो गई थी? BULGE, इसका अर्थ होता है उभर जाना, है ना, या फूल जाना, ठीक है। तो और क्या हो रहा था? क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्रोकरी मतलब आपकी जगह क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, क्रोकरी मीन्स होता है चीनी के बर्तन, चीनी या मिट्टी के बर्तन, ठीक है। चार्ट्स जो भी मैप वगैरह थे, टीन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सब डीप वाटर में तैर रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड है, वोक्यूबलरी होनी चाहिए हमारी, तभी हम आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे ना। स्लोज, ठीक है, इसका अर्थ होता है नशे में धुत होना। क्या अर्थ होता है? नशे में धुत होना। तो ये सब क्या है? पानी के अंदर थे, मानो कि सब नशे में डीप वाटर में तैर रहे हों। आई हाफ स्विम, मैं थोड़ा तैरा। हाफ क्रॉल्ड, थोड़ा रेंगा। क्रॉलिंग का अर्थ होता है रेंगना, जैसे घुटनों के और कोहनियों के बल। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और मैं चिल्ड्रन केबिन की ओर, बच्चों के केबिन की ओर गया। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि तुम ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक मतलब ऊपर का जो बंक है, सोने की सैया जो रहती है, जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा, वहाँ से उन्होंने कहा कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, परंतु मेरा सिर थोड़ा सा, मेरे सिर में थोड़ी चोट लगी हुई है। सेड सू, सू ने ऐसा कहा। अब सू कौन है ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सू मतलब यहाँ कौन है ना। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सेड सू, मैं ही बता देता हूँ चलो। सू का अर्थ है यहाँ पर सुजैन, मतलब उसकी लड़की। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबोव हर आइज, उसके आँख के ऊपर उसको चोट लगी हुई थी, उसको उसने बताया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बब्ड हेड्स, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि, वो लड़की कह रही है, सुजैन कह रही है कि मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं इस जख्मी सिर के लिए चिंता करूं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, उन्होंने, हैमर मीन्स हथौड़ा होता है, स्क्रू है ना, और कैनवास मीन्स एक प्रकार का कपड़ा, ये सब की व्यवस्था की। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और फिर मैं डेक पर वापस गया बच्चों के केबिन से। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और जो स्टारबोर्ड साइड है मीन्स जो दायां भाग है जहाज का। वी वर टेकिंग वाटर विच ईच वेव टेक ब्रोक और अस, वी वर टेकिंग वाटर, है ना, जहाँ हम जाते थे वहाँ पर पानी भरा हुआ है।
इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, और जहाँ पर टूटी फूटी जगह हैं या फिर होल हो गए हैं जहाँ से पानी अंदर आ रहा है, यदि हम उसको रिपेयर नहीं कर सके या नहीं करते हैं, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से ही डूब जाएंगे। सिंक मतलब होता है डूबना, मतलब उनको रिपेयर करने की यहाँ पर बात हो रही है। सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, मतलब जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ पर हमने कैनवास या कपड़े लगाए ना। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, फिर भी कुछ पानी अंदर आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु जो मरम्मत की इसकी वजह से पानी जो था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब मरम्मत वो कर चुके थे, पूरी तो नहीं हुई थी। मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। अब और ज़्यादा समस्या कब खड़ी हुई? रोज़ मीन्स होता है खड़ा होना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, जबकि हमारे जो हैंड पम्प्स थे जिनसे हम पानी बाहर निकाल रहे थे, है ना, जहाज़ में जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के जो पंप थे वो ब्लॉक होने लगे। क्यों ब्लॉक होने लगे? डेब्रीज फ्लोटिंग, डेब्री का अर्थ होता है मलबा, क्या अर्थ होता है? मलबा, मलबा या फिर जो टूटा फूटा सामान जो जहाज़ का नाव का जो तैर रहा है उसकी वजह से उनके पंप जो है ब्लॉक हो गए, मीन्स उनमें वो पानी बाहर नहीं निकाल रहे थे। द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पम्प्स थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए, पानी की वजह से काम करना बंद कर दिया उन्होंने, शॉर्ट सर्किट हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का लेवल फिर से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन व्रेज्ड ओवरबोर्ड, तो मैंने देखा कि 2 हैंड पम्प्स और हमारे पास हैं। एलोंग विथ द फोरेस्टे सेल, द जीप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, उनके पास और भी डिंगीज मीन्स नाव होती है जिसको चप्पू से चलाया जाता है, ठीक है, और एक मेन एंकर था, ये भी ख़राब हो चुके थे। डिंगीज ख़राब हो चुकी थी, मेन एंकर, अब एंकर क्या होता है? नाव को धीरे करने के लिए जंजीर में एक लोहे का बड़ा सी वस्तु बांधी जाती है, तो इस पूरे को बोलते हैं एंकर, ठीक है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, फिर मुझे अचानक से याद आया कि जो चार्ट रूम है जहाँ पर नक्शे वगैरह रखे जाते हैं वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको एक आउट पाइप या बाहर का जो पाइप रहता है उससे उसको कनेक्ट किया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं उसको धन्यवाद देता हूँ किसको? उस पंप को, है ना, कि उसने काम किया, पंप चालू था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, मतलब जो रात थी वह हमारी ऐसे गुजरी, बिटरली, कड़वाहट अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमने रात भर सिर्फ पंपिंग की, पानी बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि पानी अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो जहाज़ में पानी भर जाएगा और जहाज़ डूब जाएगा। स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, कोशिश की कि रेडियो काम करें। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मिड डे कॉल्स, लेकिन हमें इस विपत्ति के समय में उधर से रिप्लाई नहीं आया। मे डे है, सॉरी मिड डे बोल दिया था मैंने। मे डे कॉल्स का अर्थ होता है विपत्ति के संकेत। इस विपत्ति के संकेत जो हमने रेडियो के माध्यम से उधर पहुंचाने की कोशिश की तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मे डे कॉल्स, विपत्ति के संकेत। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, रिमोट का अर्थ होता है दूरस्थ। क्या अर्थ होता है? दूरस्थ, ठीक है। तो ये जो दुनिया के सबसे दूरस्थ कोने में हम थे तो वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। सूज, इसका अर्थ होता है सुजैन की या सू की या का, है ना, क्योंकि जब हम जैसे लिखा हुआ SUE और एस और यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी जब एस के साथ लगती है तो इसका अर्थ होता है का, की या फिर के। तो सूज हैड स्लोवन अलार्मिंग, स्लोवन का अर्थ होता है सूजन, तो उसके सिर पर जो चोट लगी हुई थी उससे सूजन उसका बढ़ रहा था। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, अब सूजन बढ़ने से उसकी आंखें क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी हो गई। इनॉर्मस मतलब विशाल या बड़ी। किसकी आंखें हो गई? सुजैन की। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, अब वो मुझे दिखा रही है कि उसके हाथ पर एक डीप कट लगा हुआ है, मतलब उसके हाथ पर एक और घाव है, कट गया उसका हाथ थोड़ा बहुत, डीप कट, गहरा घाव। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, सी रिप्लाइड। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, सी रिप्लाइड, वह कहती है आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो
इस लेसन को हमने फर्स्ट पार्ट अभी इसका कंप्लीट किया है, क्योंकि लेसन काफ़ी लेंदी है। दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह भी इससे हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर पाएँ। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।